किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की जो फसल है उससे ज़्यादा पैदावार कैसे ली जा सकती है और आपको फसल के चलते हुए किस समय आपको किस खाद की सबसे ज़्यादा गेहूं के लिए कौन सा खाद महत्वपूर्ण रहता है। और इसके अलावा गेहूं की जो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको किस समय खाद का शेड्यूल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा यदि आपकी जो गेहूं की फसल है वो बालियाँ निकल चुकी हैं, उसमें यदि आप सोच रहे हैं कि इनमें सिंचाई कब करें और क्यों करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको जो गेहूं की फसल से जानकारी मिले वो 100% सही मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जो बालियां हैं वो संपूर्ण रूप से निकल चुकी है, इसके बाद आपको जो पानी देना है वो किस समय देना है ये आपकी जो मिट्टी होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर होती है कि जो गेहूं की फसल होती है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिट्टी में की जाती है। तो इसके लिए आपको जो रेतीली मिट्टी होती है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। यदि आपकी जो चिकनी मिट्टी होती है, जो जल भराव वाली मिट्टी होती है, उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि यदि जो गेहूं की फसल होती है उनमें जो बालियां होती है उनमें दानों की संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो सिंचाई की जो सावधानी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको उस समय सिंचाई करनी चाहिए जिस समय जो गेहूं की बालियां होती है उसमें दाना भराव की जो स्थिति होती है उस समय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो गेहूं की बालियां होती है उनमें ऊपर के जो दाने होते हैं और साथ ही जो सबसे नीचे दाने होते हैं दूसरे दानों के मुकाबले वो छोटे रह जाते हैं। तो ऐसा किस कारण रहता है ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि कभी कभी जो किसान भाई क्या करते हैं कि विपरीत समय पर सिंचाई कर देते हैं। जब दाना भरता है उस समय सिंचाई नहीं करके उससे पहले कर देते हैं, या फिर जो दाना पूर्ण रूप से भर जाता है उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। तो आपको जो सिंचाई करनी है वो आपको जब गेहूं की जो बालियां हैं वो संपूर्ण रूप से निकल जाए और साथ ही जो दाना भराव का कार्य होता है उस समय आपको सिंचाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जो दानों में दूध की मात्रा होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और साथ ही जो बालियां जो होती है वो सफ़ेद रंग की होने लगती है। और संपूर्ण रूप से जब सफ़ेद रंग की बालियां हो जाती है उसके बाद आपको सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। यदि आप उस समय सिंचाई करते हैं तो जो दानों का भराव होता है एक समान होता है। साथ ही जो उस समय आप यदि 0050 NPK 0050 खाद का स्प्रे करते हो तो उस समय जो पोटाश की मात्रा होती है वो आपके गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो दाना भराव का काम होता है वो उस समय पोटाश खाद के ऊपर निर्भर करता है। तो दाना पोटाश की जो मात्रा होती है वो गेहूं के जो दाने बनते हैं उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो दाने बनते हैं मोटे चमकदार और उनमें जो दूध की मात्रा होती है वो भी ज़्यादा होती है जिससे दानों में चमक होती है। तो इसके अलावा जो गेहूं की सिंचाई है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखना होता है। और साथ ही यदि आप लास्ट के समय में जो गेहूं की बालियां निकल जाती है उसके बाद यदि आप बोरोन का भी उपयोग करना चाहते हैं, 20% वाले बोरोन को आपको काम में लेना है, क्योंकि जो बोरोन की मात्रा होती है उससे जो दानों में चमक होती है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से होती है। क्योंकि बोरोन खाद जो होता है पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इस प्रकार से यदि आप अपने गेहूं की जो फसल है उसमें सही समय पर सही मात्रा में खादों का जो मिश्रण है दे देते हो तो आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वो बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। ऐसे ही खेतीबाड़ी के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे ताकि जो खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।